आप मैया सम्मान देने के जगह मैया को कैसे बचाते हैं, आप उस पे देखें। आप बीमार पड़िएगा तो आप हॉस्पिटल जाइएगा ना। आप अपनी हिम्मत, अपने हक, अपने अधिकार को कब समझेंगी? आप अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कब करेंगी कि जाइएगा किसी तांत्रिक के पास कि वो आपका बीमारी सही कर दे? आदिवासी समाज में हमेशा पुरुषों से बढ़ कर के महिलाओं को समझा गया है कि बेटी है, घर में रहे, पर्दा करके रहे, शाम को घर से बाहर ना निकले, छोटे कपड़े ना पहने। वो 12 साल की बच्ची का क्या गलती था? नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है सन्ना समिति की महिला अध्यक्ष एंजल दीदी के पास। और आज हम लोग जो झारखंड में रांची में जितने भी तमाम जो हो रहे हैं चीज़ें, उनसे आज हम लोग दीदी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब आदिवासी जो महिला है वो सुरक्षित है रांची में, या फिर बस ऐसे ही आदिवासी है बोल के कुछ भी हो जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो लगातार में स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। जी। दीदी आपने सुना होगा कि अभी रांची में रातू में आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी। इतनी सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें महिलाओं के साथ हो रही है। भाभा नगर में दो महिलाओं को पूरा काला पोत के चप्पल पहना करके पूरे रोड में चलाया गया। फिर कतरीना जी के साथ जो है सिलेंडर उसे मारा गया हाथ में। और फिर एक अभी रातू जो झकड़ा टाड़ में हुआ है एक छोटी बच्ची के साथ, अपने ही जो परिजन है उसके साथ इतनी गलत हरकतें की है। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या महिला आदिवासी महिला सुरक्षित है अपने ही राज्य में? ये जो विषय अभी चल रहा है बीते कुछ दिनों से, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रही है, या महिलाओं को जो गाजर मूली की तरह समझा जा रहा है, कभी भी कोई कहीं से भी आके उसको मार पीट दे रहा है, तो कभी उसका रेप कर दे रहा है, तो कहीं उसको बलि चढ़ा दे रहा है। ये क्या चीज़ें चल रही हैं? झारखंड एक ऐसी जगह है जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, और यहाँ की सरकार भी आदिवासी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो समाज है ना, आदिवासी समाज में हमेशा पुरुषों से बढ़ कर के महिलाओं को समझा गया है, और महिलाओं को वो दर्जा मिला। मतलब हमेशा पुरुष से आगे रही हैं महिलाएं। और आज उनके साथ ये जो घटना घट रही हैं, या फिर उनके साथ जो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं दोष यहाँ की प्रशासन, यहाँ की कानून व्यवस्था को ठहराती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ और मेरा मानना है कि जब तक हम अपने कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इन खूनी में, इन आरोपी में, इन मर्डरर में, जब तक इन लोगों पे एक डर नहीं होगा, तब तक ये बंद नहीं होगा। बहुत आसान है आज के टाइम पे लड़कियों के साथ कुछ भी कर देना। क्यों? क्योंकि लड़कियां को पता नहीं है कि उनको अपने लिए करना क्या है। कहीं भी आज महिलाएं पीड़ित हो जा रही हैं, चाहे वो किसी के घर में काम कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हैं, चाहे कहीं पे भी काम कर रही हैं, हमेशा उनको परेशान करने के लिए कोई ना कोई होता ही है। तो क्यों? आप अपनी हिम्मत, अपने हक, अपने अधिकार को कब समझेंगी? आप अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कब करेंगी? क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकती हैं और बाकी कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और लगातार मैं ये बात को कहती आई हूँ और अभी भी कहूँगी कि हमारी झारखंड की जो सरकार है, नो डाउट उन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। बाकी लोगों के लिए भी बहुत, अन्य समुदाय के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं तो किसी एक समुदाय को लेकर के नहीं चल सकते। एक तरफ जो है महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला जाता है। एक तरफ मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, मैया को सम्मान भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेटी आज खुद अपने ही घर पे सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा जो जिस बात पे मैं आना चाह रही थी, हमारी झारखंड की सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो मैया को सम्मान के तरह, एक चीज़ की तरह देखा जा रहा है। मैया सम्मान योजना जो 2500 रुपये आप दे रहे हैं ना,
मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, उससे किसी भी बेटी का भला नहीं हो रहा। अगर आप उनके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करें, आप उनके लिए एक रोज़गार के लिए रास्ता खोलें, आप उनके लिए एक छोटा कुछ अमाउंट उनके बिजनेस को देने का काम करें, तो एक महिलाएं के बिजनेस में 10 और 20 और 25 और महिलाएं काम कर सकती हैं। तो इन चीज़ों पर नज़र डालनी चाहिए हमारी सरकार को। और मैं यही कहना चाहती हूँ, आप मैया सम्मान देने के जगह मैया को कैसे बचाते हैं आप उस पे देखें। आप अपने कानून व्यवस्था को मजबूत करें। रहने दीजिए ना दादा, भारत में क्या चल रहा है आप रहने दीजिए। आप शुरुआत करिए ना अपने झारखंड से। आप अपनी बेटियों से शुरुआत करिए, अपनी बहनों से शुरुआत करिए कि उनके सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं। झारखंड जैसे जगह में जो आज महिलाएं मार दी जा रही है, काट दी जा रही हैं, बलि चढ़ा दी जा रही हैं, क्यों? क्योंकि जो आरोपी हैं ना, उनको डर नहीं है। उनको पता है कि वो आज जेल जाएंगे, कल को दोबारा किसी और के साथ करेंगे, कल को वो जेल जाएंगे, फिर वो दोबारा निकल के कुछ करेंगे। तो ये क्यों होने देना? आप यहाँ की कानून व्यवस्था को ऐसी मजबूत करिए, ऐसी मजबूत करिए कि किसी का भी ना बहन बेटियों की तरफ नज़र उठाने से पहले भी हाथ पैर शरीर थरथरा के कांप जाए। जी। अब्रॉड में ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। अभी अगर हम लोग इसी पे बात करें तो जैसे कि अभी निर्भया एक केस हुआ था 2013-14 में, उसमें भी उससे पहले ही ये केस हुआ था, निर्भया वाला केस हुआ था, उसमें भी जो आरोपी है उसको 10 साल के बाद सज़ा मिली। तो आरोपी को 10 साल के बाद सज़ा मिल रही है तो वो तो बैठ के चिल कर रहा है, उसको तो पता है कि ठीक है अब इतना टाइम है मेरे पास, तो क्या अब जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, मतलब इतनी ज़रूरत है कि मैं बताना चाहूँगी कि निर्भया कांड जो हुआ ना, अगर लगातार उनकी जो वकील थी वो अगर आवाज़ नहीं उठाई रहती, अगर वो नहीं लड़ी रहती, तो आज भी निर्भया कांड में उनको न्याय नहीं मिलता। मतलब वो कितनी बड़ी कांड थी, मतलब लोगों ने आवाज़ उठाई, आवाज़ एक टाइम के बाद दब जाता है। मैं वही कहती हूँ, आज कुछ भी हो रहा है, लोग मतलब अपना वो क्या कहते हैं उसको, कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं। एक दिन का एक दिन का कैंडल मार्च होता है, दूसरे दिन हाँ कौन जाएगा, छोड़ो हटाओ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कहाँ तक सही है। आप आएंगे 2 दिन कंसर्न दिखाएंगे, उसके बाद उसके साथ जो मतलब हुआ है आप उसके लिए कैंडल जलाएंगे। एक दिन जलाए कैंडल, दूसरे दिन से कोई पूछने नहीं आता है। तो क्या लड़कियों की ज़िंदगी सिर्फ कैंडल मार्च तक की रह गई है, या उनके साथ जो गलत होता है वो कैंडल मार्च तक का ही है? न्याय क्यों नहीं मिलती है? आज अगर वो महिला नहीं होती जिन्होंने निर्भया कांड में उनको न्याय दिलाने का काम किया है, 10 साल बाद भी उनकी माँ की आंखों में वही खुशी और वही चमक था कि आज मैं जीत गई हूँ, आज मेरी बेटी जीत गई है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आए दिन ऐसे कांड होते रहेंगे और जो हर बात पे ये लोग वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, लंबे लंबे जो इन लोगों की कोट्स लिखी जाती है वुमेंस के लिए, तो महिलाओं के लिए ही ये दिन क्यों बनाया गया? क्यों? महिला को ये दिखाने के लिए कि महिला कमज़ोर है। कभी आप वुमेन मेंस डे तो नहीं मनाते हैं? मनाते हैं क्या? नहीं मनाते नहीं मनाते हैं, याद भी नहीं है किसी याद भी नहीं है ही नहीं। क्योंकि मर्दों को हमेशा उच्च दर्जे का लोग समझा गया है और महिलाओं को हमेशा एक सीमित घर के अंदर बेड़ियों के तले रखा गया है। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। महिलाएं ही बदलाव लाती हैं और महिलाएं ही हर चीज़ कर सकती हैं। महिलाएं समाज की वो रीढ़ है, अपने घर की वो रीढ़ है जिनसे ही शुरुआत होती है और जिनसे ही बदलाव होती है। अगर आज मैं, आप या हमारे जैसी कई महिलाएं जब तक अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, जब तक आप अपने बहनें अपने भाइयों से शुरुआत नहीं करेंगी, तब तक चेंजेस नहीं आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की कानून की व्यवस्था जो है उसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए।
बात करें महिलाओं की तो महिला बोले माँ भी आती है उसमें, ठीक है। तो हम लोग अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी माँ को सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी माँ से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को देखते हुए हम लोग चलते हैं, हम लोग को रास्ता वही दिखाती है। लेकिन हज़ारीबाग में भी कुछ दिन पहले एक माँ के ही द्वारा अपनी बेटी को बलि चढ़ा दिया गया, सिर्फ अपने बेटे को सुरक्षित करने के लिए। ये कहाँ तक सही मैं था? वही चीज़ अभी कह रही थी, बेटा और बेटी पे फ़र्क किसने बनाया? समाज ने। हमेशा औरतों को ही ये क्यों सिखाया गया कि बेटा ही सब कुछ है, बेटी कुछ नहीं है? तो आज कहीं ना कहीं वो भी अपने बेटे को बचाने के लिए बेटी का बलि चढ़ा दी, और ये कहाँ तक सही है? बेटी मतलब कुछ है ही नहीं क्या? मैं वही पूछती हूँ। ये समाज जो है शुरू से ही भ्रमित किया है सभी लोगों को कि बेटी है घर में रहे, पर्दा करके रहे, शाम को घर से बाहर ना निकले, छोटे कपड़े ना पहने। वो 12 साल की बच्ची का क्या गलती था? पूछती हूँ मैं, 12 साल की बच्ची का क्या गलती था? अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। आप बीमार पड़िएगा तो आप हॉस्पिटल जाइएगा ना, कि जाइएगा किसी मतलब तांत्रिक के पास कि वो आपका बीमारी सही कर दे। मतलब गजब कहानी बना के रखे हैं ये पूरे समाज के लोग। कब सीखेंगे, कब सुधरेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और ये अंधविश्वास जैसी चीज़ों को हटाइए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास आपकी एक श्रद्धा है ना, भावना है अपने भगवान के प्रति, तो बेशक मानिए। लेकिन कोई भी भगवान ये नहीं कहता है कि आप हमको किसी इंसान का बलि चढ़ा करके दीजिए, तभी हम आपको बचाएंगे, तभी हम खुश उसके लिए होंगे। साइंस है भाई। समझिए ना, प्रकृति के नियम को समझिए आप। विज्ञान को पढ़ करके ही आज डॉक्टर्स बने हैं। और वो डॉक्टर्स क्यों बने हैं? हमारे बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए। सब चीज का सब कोई होता है ना, हर चीज के लिए। मतलब मान लीजिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कार गैरेज बनाने के लिए, मतलब कार के जो गैरेज होते हैं वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंजीनियर्स होते हैं, बॉडी के इंजीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं। तो हर कोई के लिए हर चीज तो है। तो इससे आगे है क्या तांत्रिक विद्या? गजब किया हुआ है। और कौन है वो समाज के लोग जो आज भी कहते हैं कि आज हम अपनी बेटी को बलि दे दे तो मेरा बेटा बच जाए? क्यों बेटियों से आप लोगों को इतनी चिढ़ है? क्यों इतनी हीन भावना है बेटियों से? आज बेटों से आगे है बेटियां। लड़के निकम्मे हो सकते हैं, लड़कियां कभी नहीं हो सकती। ये चीज को आप समझिए। होने का दोनों को नहीं होना चाहिए, लेकिन घर वाले ही ऐसी मानसिकता बना देते हैं बच्चों को लेकर के। बेटी को बार बार कहा जाता है ये तो कुछ नहीं करेगी, हाँ बेटा तुम पास हो गए हो, ये लो आईफोन, हाँ बेटा तुम पास हो गए हैं, ये लो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।